जियो फाइबर का जो लास्ट फ़ायदा और जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है वो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट का फ़ायदा, यानी कि जियो फाइबर को लगवाने की जो कॉस्ट होती है उसका फ़ायदा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूँ कि अगर आपको जियो फाइबर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि जियो फाइबर को कैसे लगवाना है, कितना खर्चा आता है, कितना इसकी स्पीड है और कितनी पिंग इसकी गेमिंग में होती है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना दी है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में इन सारी वीडियो को मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पे वीडियो देख करके आप सारी जानकारी वहां से ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मेनली बात करने वाला हूं कि अगर आप जियो फाइबर का कनेक्शन लेने वाले हो या फिर लेने बारे में सोच रहे हो तो कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको जियो फाइबर को लेने के बाद होने वाले हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जियो फाइबर को लेने का फ़ायदा उन लोगों को या फिर उन फैमिलीज़ को ज़्यादा होता है जिनके घर में 3 या फिर 3 से ज़्यादा स्मार्टफोन्स यूज़र रहते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो सिम पर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके प्लान्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर मैं आज के समय में एक बेसिक सा प्लान की बात करूँ जिसमें 1.5 GB डाटा आपको पर डे मिलता है, उसकी जो अराउंड जो कॉस्ट आती है वो 240 रुपये के आसपास आती है, यानी कि आप 240 रुपये कंपनी को देते हो तब आपको 1 महीने का इंटरनेट मिलता है, 1.5 GB पर डे आपको मिलता है। तो इस तरीके से अगर मैं देखा जाऊँ तो 3 लोग अपने फ़ोन में अलग अलग इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हैं। बेसिक से प्लान का मैं बता रहा हूँ तो आपको लगभग 720 रुपये के आसपास कंपनी उसको देने पड़ते हैं, जिसमें आपको पर डे 1.5 GB डाटा मिलता है। वहीं अगर आप जियो फाइबर का कनेक्शन ले लेते हैं तो इसमें आपको जो बेसिक सा प्लान मिलता है वो 399 का, यानी कि 399 रुपये का प्लान मिलता है। जीएसटी मिलाकर के ये प्लान आपको 470 रुपये में पड़ता है। बट यहाँ पे जो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होती है कि आप जियो फाइबर का राउटर जो आपके घर में लग जाएगा तो आप उससे 1-2 नहीं बल्कि आप 20 डिवाइस तक कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि अगर आपके घर में 20 लोग हैं तब भी आप इंटरनेट को यूज़ कर पाओगे। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आपकी फैमिली में जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं उतना ही आपको फ़ायदा जियो फाइबर से मिलने वाला है। तो ये हो गया इसका फ़ायदा नंबर 1। अब जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा निकल के आता है वो है इंटरनेट स्पीड का। भाई आज के टाइम में किसको इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी नहीं चाहिए। हर कोई चाहता है कि उसका यूट्यूब जो है एकदम अच्छे से स्मूथली चले, उसकी गेमिंग है उसकी पिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी डाउनलोड स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि हर कोई हाईली स्पीड इंटरनेट चाहता है। वहीं अगर आप मोबाइल फ़ोन पर जो सिम से इंटरनेट यूज़ करते हो उसकी स्पीड आप सभी को पता है कि फ्लैचुएट होती रहती है। कभी तो आपका इंटरनेट बहुत स्मूथली वर्क करता है, कभी आपकी स्पीड एकदम स्लो हो जाती है। इस मैटर में अगर आप जियो फाइबर का कनेक्शन अपने घर पे लेते हैं तो आपको एक हाईली इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है। इसमें आपको जो बेसिक सा प्लान जो मैंने बताया 399 का, उसमें आपको 30 Mbps यानी कि 30 Mbps की स्पीड मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है एक बेसिक से यूज़र्स के लिए। इसमें आपको जो पिंग होती है वो 30 से 40 के बीच में मिलती है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। तो मेरा मेनली कहने का मतलब है कि इसमें आपको एक हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है जो कि आपको मोबाइल नेटवर्क में आपको देखने के लिए कभी भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पीड का अंतर पैदा हो जाता है आप अगर जियो फाइबर का और मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट को यूज़ करते हो। जियो फाइबर को लेने के बाद में जो अगला फ़ायदा आता है वो आता है वाईफाई कॉलिंग। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि अगर आप जियो फाइबर का कनेक्शन लेते हो तो आपको वाईफाई कॉलिंग फ्री में मिल जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपको जॉइन जियो नाम से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना और आपको अपने फ़ोन को जो है आपको जो राउटर मिलता है जियो फाइबर के कनेक्शन के साथ उसमें अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करना है। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन की मदद से किसी को भी कॉल कर सकते हो और कोई भी पर्सन जिसके पास आपके ये वाला नंबर पहुंच जाता है वो भी आपको कॉल बैक कर सकता है। तो इस तरीके से जो लोग केवल घर पे रहते हैं, जिनको कहीं बाहर आना जाना नहीं रहता है, तो वो अपने कॉलिंग का जो जितना भी काम है वो वाईफाई कॉलिंग से कर सकते हैं, उनको अलग से रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसका छोटा सा डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसमें आपकी जो कॉलिंग की फैसिलिटी है या फिर कॉलिंग का काम तभी तक होता है जब तक आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट रहता है।
अगला फ़ायदा दोस्तों जो जियो फाइबर का होता है वो होता है जियो की रिटर्न पॉलिसी। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि अगर आप जियो फाइबर का नया कनेक्शन लेते हो जिसकी कॉस्ट 1500 रुपये यानी कि 1500 है, उसके साथ में आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल मिलता है, यानी कि 1 महीने आपको कोई भी रिचार्ज नहीं कराना है, आपको फ्री में इंटरनेट यूज़ करने को मिलेगा। 1 महीने के अंदर आपको लगता है कि नहीं आपको इतनी फास्ट इंटरनेट नहीं मिल रहा है या फिर जियो से आप खुश नहीं होते हैं, तो आप कंपनी को उसका राउटर रिटर्न कर सकते हैं। कंपनी आपको आपके पूरे के पूरे पैसे आपको रिफ़ंड कर देती है, 1 महीने के अंदर आप इसको रिटर्न करते हो। वहीं अगर आप अपने कनेक्शन को कंटिन्यू रखते हो और कुछ समय के बाद आप अपने कनेक्शन को क्लोज या फिर कैंसिल करते हो तो कंपनी आपको अपने राउटर के बदले में 500 रुपये आपको दे देगी, जो कि आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में लेती है। तो इस तरह से जियो की रिटर्न पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी है, आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। बहुत सी कंपनीज में क्या होता है कि राउटर होती है उसको कस्टमर को बेच दिया जाता है, तो जब कस्टमर वाईफाई का कनेक्शन बंद करता है तो राउटर उसी के पास रह जाता है, जो कि उसके किसी भी काम का नहीं होता। वहीं जियो क्या करता है कि अपना राउटर है वो वापस ले लेता है और आपके पैसे जो बनते हैं वो आपको रिफ़ंड कर देता है। जियो फाइबर का सबसे लास्ट और सबसे मेन फ़ायदा आता है वो आता है इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट का, यानी कि इसको लगवाने की लागत का। जिस एरिया में जियो फाइबर या फिर एयरटेल फाइबर की सेवा उपलब्ध नहीं है वहाँ पे लोगों को क्या करना होता है कि वाईफाई को लगवाने के लिए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे कांटेक्ट करना होता है। वो आपकी घरों की छतों पर एक एंटीना टाइप का इंस्ट्रूमेंट लगा जाते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को घरे में भी देखा भी होगा, जिसकी जो कॉस्ट होती है लगवाने की वो करीब 7 से 8 हज़ार रुपये आती है और उनके जो बेसिक्स प्लान होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो इस तरीके से ये सारा का सारा सिस्टम बहुत महंगा होता है। वहीं जियो फाइबर एयरटेल फाइबर जब से आया है इसकी वजह से कॉस्ट बहुत कम हो गई है। अगर मैं जैसे जियो फाइबर की बात कर रहा हूँ तो अगर आप प्रीपेड कनेक्शन लेते हो तो इसमें आपको मात्र 1500 रुपये कंपनी को देने होते हैं, जिसमें आपको 1 महीने का ट्रायल मिल जाता है, आपको 1 महीने तक कोई रिचार्ज नहीं कराना पड़ता है। इसी के साथ ही आपको 500 रुपये तो रिफ़ंड ही मिल जाते हैं जब आप अपना कनेक्शन को कैंसिल करवाते हो। तो कॉस्ट के मैटर में देखा जाए तो जो ट्रेडिशनली हम यूज़ करते थे वाईफाई घरों की छतों पे एंटीना लगा के, उसके मैटर में जियो फाइबर की या फिर एयरटेल फाइबर की कॉस्ट जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। तो कॉस्ट के मैटर में जियो फाइबर है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई होगी। वैसे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाला हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जियो फाइबर को लेने के बाद आपको कौन कौन से लॉस होने वाले हैं, यानी कि कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो जियो फाइबर का कनेक्शन लेने के बाद आपको हो सकती हैं। भाई जाहिर सी बात है अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी ज़रूर होता है। बाकी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अपने इंस्टाग्राम की आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अगर आपको मुझसे बात करनी है फिर कोई भी क्वेश्चन आपको मुझसे पूछना है तो आप वहाँ से पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।